तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। तो ए साइड पे कितना किस किस का प्रेशर होगा? ए बोलो बोलो बच्चों, ए साइड पे किस किस चीज का क्या 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 प्रेशर होगा? पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। प्रेशर, फिर वाटर का प्रेशर। फिर बच्चे, ये जो ग्रीन कलर है जो वाटर कॉलम है उसका प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाटर जी, और हाइट कितनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख देंगे, ठीक है। प्लस और किसका प्रेशर होगा? एक्चुअली क्या है कि ये जो मरकरी पे। येलो येलो है इसका भी कुछ पोर्शन है, मतलब मरकरी भी है। कितना कितना मरकरी बताओ बच्चे, कितनी मरकरी की हाइट आएगी यहाँ? कितना होगा? 2.5 2.5। सेंटीमीटर। ये तो ज्योमेट्री से दिख ही रहा है बच्चों, अगर ये 10 है तो ये 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर मरकरी की वजह से हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी जी, और 0.025, ठीक है ना। 10 की पावर में भी लिख सकते हो। ये प्रेशर ऑन ए हो गया, और प्रेशर ऑन बी क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट एस जी, और 12.5, या फिर 12.5/100, या फिर लिख दो उस हिसाब से 0.125। तो सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 0.125। तो एक चीज़ तो साफ साफ कट जाएगी। क्या कटेगी बोलो? ये तो ऐसे ही कट जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जी जी कट जाएगा, कॉमन ले लो दोनों साइड से, जी जी कट जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 10⁻³ इंटू 0.1। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25। और इधर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ क्या? डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू 0.125। करो सिंप्लीफाई, निकाल लो आंसर। क्या इससे आंसर आ जाएगा पूरा, या कुछ करना पड़ेगा? सर आखिरी में सर वाटर की डेंसिटी डिवाइड करना है। इससे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आएगा। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट नहीं चाहिए हमें, हमें रिलेटिव डेंसिटी पूछी हुई है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई? रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा बच्चे बताओ, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से? सर बोलो। सर एनसीईआरटी में सर इन्होंने ना सर ये हाइट सेम ली है, जैसे आपने ये स्पिरिट को थोड़ा नीचे तक बनाया ना, इन्होंने सर पूरा मतलब वाटर का लेवल सेम ही ले लिया एनसीईआरटी में। तो देखो बच्चे, चक्कर क्या है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लो, उस हिसाब से ड्रॉ कर लो। क्या है क्वेश्चन की हम बारीकी पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, फिर हम देखो ये कहाँ गया, ये रहा ना हमारा। क्या दिया है? द मरकरी, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, कहीं क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्या क्या लेवल में है ये देख लेते हैं। द मरकरी कॉलम इनटू आर इन द लेवल। अरे बच्चे गड़बड़ हो गई ये तो, मतलब ये तो हमने उसको लेवल में ले लिया है। मतलब मेरे को लगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्पिरिट है जो हमारी, और उसका जो जो वाटर है उसका जो वो है अपर है वो लेवल में, जबकि ये क्या कह रहे हैं, मरकरी कॉलम लेवल में है। तो ये तो और आसान हो जाता है बच्चों। अगर मरकरी कॉलम, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपसे कि मरकरी कॉलम लेवल में है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ये कह रहा है अगर मरकरी कॉलम लेवल में है, जैसे मरकरी है, ये मरकरी लेवल में है। इधर कितना है? 10 सेंटीमीटर वाटर, और इधर 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट, ठीक है। ठीक है, अब तो ये सेम लेवल है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो इस साइड का प्रेशर कितना होगा, लेफ्ट साइड का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी, और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻²। और आर एच एस में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्लस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जी, हाइट क्या 12.5 इंटू 10⁻²। तो एटमॉस्फेरिक तो कट जाएगा, पीटीएम कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू 12.5। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 10/12.5, 2.5 से डिवाइड करोगे तो 4/5। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। एनी डाउट? नो सर। ये आ जाएगा बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन है देख लेना बच्चों, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। देखो जैसे मैंने ले लिया, यहाँ फर्क आ जाता है। हाँ चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर poured in the respective arm, what is the difference in the level of mercury in the two arms? चलो खैर बच्चों, अगर टाइम हो, जब फ्री हो, अगर ये क्वेश्चन कर सको तो ये करना, 10.10 करना। थोड़ा बहुत आप सीख ही गए होगे बच्चे, अब काफ़ी है, मतलब थोड़ा बहुत अप्लाई करना सीख गए हमारे लिए काफ़ी है। 10.10 लिख लो, टाइम हो तो जरूर जरूर करना, इफ यू विल गेट सफिशिएंट टाइम। सर कौन सा क्वेश्चन करना था? उसके अगले वाला बच्ची 10.10। अब हम आते हैं बच्चों आगे की तरफ, जिस पे हम पढ़ते हैं कि पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन, ये क्या होता है। देखो बच्चों, आपने सिरिंज या पिचकारी तो देखी ही होगी। क्या कॉन्सेप्ट होता है सिरिंज या पिचकारी में, हम एक साइड से प्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हैं ऐसे, और वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है आगे, उससे फ्लूइड बाहर की तरफ बहता है। हमारा सिरिंज है, इसको हम प्रेस करते हैं, यहाँ से हम प्रेशर लगाते हैं और उधर से फ्लूइड बाहर आता है। समझे बच्चों? तो प्रेशर फ्लूइड में ट्रांसमिट हो सकता है। सिर्फ सिरिंज पिचकारी इसका एग्जाम्पल नहीं है, आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक्स हर व्हीकल में आ रहे हैं, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हैं। आमतौर पे सभी ने देखा होगा, उनकी बाइक्स जो होती हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ रहे हैं, इवन साइकिल व्हीकल में भी अभी अच्छे अच्छे हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर ट्रांसमिशन में। हम लोगों के सिलेबस में कहाँ कहाँ है प्रेशर ट्रांसमिशन के बारे में, हम देखते हैं अभी क्या क्या है, मतलब टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं बच्चों। Whenever external pressure is applied on any part of fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction. This is the Pascal law of transmission of fluid pressure. ये बता रखा है इसमें कि ऐसा ऐसा कहानी होती है, पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन। ठीक है बच्चों, तो हमारे सिलेबस में करिकुलम में इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट बच्चों वो जो गाड़ी वाड़ी उठाने के लिए, मतलब गाड़ी जब धोते होते हैं गैराज में यूज़ होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो राइट हैंड साइड पर कैसे फिगर है, और ये फिगर हाइड्रोलिक लिफ्ट की फिगर है। अब ये फिगर है, इससे हमें फ़ायदा क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट का फ़ायदा है क्या, ये बता देते हैं बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसमें दो सिलेंडर है, एक साइड ज़्यादा एरिया वाला, एक साइड कम एरिया वाला। ज़्यादा एरिया वाला, ये कम एरिया वाला। तो फ्लूइड भरा हुआ है, आप चाहे बड़े पे प्रेशर लगाओ तो छोटे पे वो आप आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो कोई अच्छा बताएगा, जैसे मान लो अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा,
यहाँ से पुश करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो क्या होगा? बोलो भाई। दूसरे वाला ऊपर उठ जाएगा। दूसरा वाला अपने ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी करोगे तो भी ऐसा ही है। एक्चुअली क्या है, फ्लूइड प्रेशर को ट्रांसमिट कर देता है अपने थ्रू, तो है ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ बच्चों, ये इसका एरिया कैपिटल ए मान लो, इसका एरिया स्मॉल ए मान लो। तो मान लो कि हमने छोटे वाले पिस्टन पे फोर्स लगाया F1, और वो जो फोर्स है वो प्रेशर ट्रांसमिट होते हुए दूसरे पिस्टन पे आएगा और वहाँ फोर्स मिलेगा F2, और प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया उतना वो ट्रांसमिट हो गया दूसरी जगह पर। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कितना फोर्स हमें मिलेगा? हमें मिलेगा F2। F2 की वैल्यू क्या होगी? ऊपर ले जाओ, F2 इज इक्वल टू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इंटू F1। अब यहाँ पर क्या होता है अच्छा, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या चीज़ मालूम पड़ती है? अगर इस एक्सप्रेशन को गौर से देखा जाए तो इसके हिसाब से आप देखो कि हम F1 फोर्स लगा रहे हैं, F1 अप्लाई हो रहा है और मिल रहा है F2। और अगर कंपेयर किया जाए कि F1 F2 में से कौन सा बड़ा है, तो F2 जो फोर्स होगा ये बड़ा आएगा। अब क्वेश्चन क्यों? क्योंकि कैपिटल ए बाय स्मॉल ए 1 से बड़ा होता है। जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, ये तो बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल बेनिफिट है। इसीलिए तो हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ करते हैं कि हमें कम फोर्स देना पड़े और हम भारी चीज़ें लिफ्ट कर सकें। गाड़ी वाड़ी जैसे होती है गैराज में, उसको लिफ्ट किया जा सके, जो भी है हाइड्रोलिक सिस्टम्स में। बट कई बार क्वेश्चन भी आता है कि फ्री फंड में कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ देनी पड़ रही है, किसके एक्सपेंस में हमें ये मिल रहा है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी अभी नहीं बताएंगे किसके एक्सपेंस में हमें ये मिल रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये अभी हम नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। बट इससे पहले आप एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लो बच्चों, ये बस लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। तो एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लो बच्चों। लो बच्चों। लो बच्चों, ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 10.5। अच्छा, ये क्वेश्चन है सिरिंज के लिए भी वैलिड है। मतलब अगर लिफ्ट ना हो, स्ट्रिंजेस हो, स्ट्रिंज। सेकंड पार्ट मत करना। देखो, जो पिस्टन क्या होता है, कई आप में भी क्वेश्चन पूछो मुझसे पिस्टन क्या होगा। पिस्टन वो जो ये होता है ना, सिरिंज वाला, यूं 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 जैसा शेप होती है, ये उसे पिस्टन कहते हैं। रबड़ वाली शेप जो होती है उसे पिस्टन कहा जाता है। जैसे वॉशर होता है उसमें, किसमें, उसमें जब हम पिचकारी यूज करते हैं,
हो गया बच्चों? हेलो हेलो। सर ये कैसे कनेक्टेड है? देखो बच्ची, ये कैसे कनेक्टेड है हम बताते हैं आपको। ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है। एक बार क्वेश्चन देखो अच्छे से। टू फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आर फिल्ड विद वाटर कनेक्टेड बाय टाइटली फिटेड रबर विद वाटर। ऐसे दिया बच्ची, देखो पढ़ समझ में आया? देखो बच्ची, ये रबड़ बोलो बच्ची, समझी या नहीं समझे? हेलो, ये लगा दो ये फॉर्मूला। हो गया सर। F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। वैल्यू A1 A2 कुछ भी कैपिटल या स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो बच्चा ऐसा ना कहे सर ये तो आप कहाँ यूज़ कर रहे थे, नोटेशन तो कहीं भी कुछ भी चल जाती है। तो 1 और 3 डायमीटर है, और फाइंड द फोर्स एक्सिट ऑन लार्ज पिस्टन पे फोर्स निकालना है। कितना कितना डायमीटर है बच्चों, बताना। 3 और 1 सेंटीमीटर में और फोर्स कितना लगा रहे हैं एक पे? 10 न्यूटन है। छोटे वाले पिस्टन में मान लो फोर्स 10 न्यूटन है, और उसका एरिया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस हो, वरना डायमीटर तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। ऐसे दूसरे का फोर्स F2 पाई D2 स्क्वायर बाय 4। 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, 10 बाई D1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 बाई D2 स्क्वायर। हो जाएगा बच्चों? मैं करूं? इसको ऊपर ले जाओ। सर 90 आंसर आ जाएगा। D2 बाई D1 10 स्क्वायर। क्या रेशियो है डायमीटर का, बताना। 4/1, 4 है ना, एक का 4 एक का 1 है ना। 4/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। कितना आ सर जाएगा 3 है बच्चे? एक का। एक का 3 है, एक का 1। 1। पक्का देख लेते हैं क्या है। यस सर। 3 और 1, रेशियो क्या आ जाएगा इसका? 3। उसका स्क्वायर है क्योंकि रेशियो का स्क्वायर लेना है हमें। 3 का रेशियो 9, 90 न्यूटन आ जाएगा। कोई डाउट बच्चे? बोलो बोलो बच्चों, बोलो। नो सर। सर।